हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं सिंपल सा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बंधन। ट्वेल्थ में क्वेश्चन पूछता है हाइड्रोजन बंधन से रिलेटेड, जैसे NH3 में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जबकि PH3 में नहीं, क्यों? और क्वेश्चन देखे होंगे कि NH3 का क्वथनांक PH3 से अधिक होता है, क्यों? या H2O का क्वथनांक H2S से अधिक होता है, क्यों? ठीक है, तो जितना टॉपिक है इससे रिलेटेड जो भी है सब हाइड्रोजन बॉन्ड में यानी हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड आता है, सब खत्म कर देंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए सिंपल सा एक हाइड्रोजन बॉन्ड का रूल होता है। पहला है कि आपका जो कंपाउंड है यानी यौगिक है, उस यौगिक में हाइड्रोजन का होना तो एकदम नेसेसरी है। यौगिक में आपका हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। और हाइड्रोजन के साथ जो भी आके अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ जो भी सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन है, फास्फोरस, साइज छोटा होना चाहिए। साइज यानी आकार, तो दोनों में नाइट्रोजन का आकार और फास्फोरस का आकार, ठीक है, ऑक्सीजन का आकार और सल्फर का आकार, ये दोनों में आकार जिसका क्या है, आकार जनरली जान लीजिए एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देख लीजिए आप। परमाणु संख्या जिसका कम होगा आकार छोटा होगा। पीरियोडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे आते हैं तब परमाणु का जो आकार होता है वह बढ़ता है। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, तो ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज यानी परमाणु का आकार बढ़ रहा है। तो सिंपल सा देख लीजिए, ऑक्सीजन 8 पर या सल्फर 16 पर होता है, तो परमाणु का आकार हो गया। तो पहला रूल क्या बोले कि कंपाउंड में हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी कंपाउंड में आपका हाइड्रोजन होना चाहिए। और दूसरा, जो हाइड्रोजन के साथ आके अटैच होगा, जुड़ेगा, जो हाइड्रोजन के साथ आके अटैच होगा, हाइड्रोजन से जुड़ेगा, उसका साइज जो है साइज छोटा होना चाहिए, यानी साइज स्मॉल होना चाहिए। जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, उसके बाद NH3 हो गया, उसके बाद आ जाएगा HF, HCl। तो साइज आपका छोटा होना चाहिए, तो फ्लोरीन का साइज छोटा हो जाएगा क्लोरीन से। और तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी BEN, विद्युत ऋणात्मकता का मान उच्च होना चाहिए। विद्युत ऋणात्मकता का मान उच्च होना चाहिए यानी ज्यादा होना चाहिए। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है कि न्यूक्लियस है आपका, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन की जो निगेटिव चार्ज इसको अपने तरफ जो अट्रैक्ट करके रखेगा, जिस टेंडेंसी से, जिस पावर से अपने तरफ खींच के रखेगा, उसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहा जाता है, विद्युत ऋणात्मकता। तो सिंपल सा इसके लिए आप याद रखिए, एक ट्रिक देते हैं, फोन, इसके साथ X लगा दीजिए। फोन, F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, X से हाइड्रोजन, यानी इसमें आ जाएगा आपका ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आ जाएगा। तीन ही याद रखिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन जब कंपाउंड बनाएगा तो आपका हो जाएगा HF, फ्लोरीन से बना HF, O से बना H2O और N से बना आपका नाइट्रोजन, यानी तीनों में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तीनों जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन फॉलो करता है। पहला, यह इसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कंपाउंड में हाइड्रोजन होना चाहिए था, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दूसरा, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट कि हाइड्रोजन के साथ जो आके जुड़ रहा है उसका साइज, हाइड्रोजन का साइज, ऑक्सीजन का साइज, फ्लोरीन, तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, सबका छोटा होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान सबसे अधिक फ्लोरीन का, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है 4, उल्टा बोल दी, इसका होता है 4, इसका होता है 3.5, इसका होता है 3। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन, उससे कम हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, उससे कम हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन क्या,
पहला क्वेश्चन कहेगा कि NH3 में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, जबकि PH3 में नहीं, क्यों? फिक्स है कि NH3 के साथ आपका PH3 कंपेयर करेगा, उसके बाद H2O के साथ आपका H2S कंपेयर करेगा और HF के साथ आपका HCl कंपेयर करेगा। अन्ना दूसरा भी कर दे, इसमें कर सकता है दूसरा, HCl कर दे, HBr कर दे, HI कर दे, तो उससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्ड से पहला, NH3 में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जबकि PH3 में नहीं, क्यों? दूसरा, H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जबकि H2S में नहीं, क्यों? HF में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जबकि HCl में नहीं, क्यों? एक क्वेश्चन बनाएंगे, आपका 3 क्वेश्चन सॉल्व होगा। NH3 having hydrogen bond but PH3 not, why? NH3 having hydrogen bond but PH3 not, why? सेम कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? कंपाउंड में हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ध्यान दीजिए। NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जबकि PH3 में नहीं, क्यों? तो ध्यान दीजिए। NH3 यानी NH3 में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जबकि PH3 में नहीं। NH3 हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड बट PH3 नहीं, क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, पहला कंडीशन तो दोनों में फॉलो कर रहा है कि NH3 में हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। दूसरा कंडीशन, इसका साइज अगर देखा जाए तो छोटा होता है इससे, इसका बड़ा होता है। तीसरा बात, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फास्फोरस से क्या होता है? अधिक होता है। ये तीनों कंडीशन को यह फॉलो कर रहा है और यह नहीं कर रहा है। NH3 में हाइड्रोजन, आंसर क्या हो जाएगा? NH3 में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जबकि PH3 में नहीं, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि NH3 में पहला है N का आकार P के आकार से छोटा होता है, यानी NH3 में नाइट्रोजन का आकार फास्फोरस के आकार से छोटा होता है, तथा नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के विद्युत ऋणात्मकता का मान फास्फोरस से अधिक होता है। पहला, NH3 में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। क्वेश्चन है क्या? NH3 में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जबकि PH3 में नहीं, क्यों? क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का आकार फास्फोरस के आकार से छोटा होता है, तथा नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के विद्युत ऋणात्मकता का मान फास्फोरस से उच्च होता है, तथा यह हाइड्रोजन बंधन के सभी शर्त को, कौन? NH3 हाइड्रोजन बंधन के सभी शर्त को पूरा करता है, इसीलिए NH3 में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जबकि PH3 में नहीं। ठीक है, आंसर इंग्लिश में, साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन साइज ऑफ फास्फोरस and value of electronegativity of nitrogen is higher than phosphorus, so it NH3 obeys all condition of hydrogen bond but PH3 not, so NH3 having hydrogen bond but PH3 not। लिख दे, चलिए आंसर, नाइट्रोजन का आकार फास्फोरस के आकार से छोटा होता है, तथा नाइट्रोजन के विद्युत ऋणात्मकता का मान फास्फोरस से उच्च होता है, एवं NH3 हाइड्रोजन बंधन के सभी शर्त को पूरा करता है, इसीलिए
NH3 में पाया जाता है, जबकि PH3 में नहीं। साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन साइज ऑफ phosphorus and value of electronegativity of nitrogen is higher than phosphorus and NH3 obeys all condition of hydrogen bond. So NH3 having hydrogen bond but PH3 not. क्वेश्चन नंबर 2, H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, जबकि H2S में नहीं, क्यों? H2O having hydrogen bond but H2S not. Why? क्वेश्चन है H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जबकि H2S में नहीं, क्यों? H2O having हाइड्रोजन बॉन्ड बट H2S not. Why? आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का आकार सल्फर के आकार से छोटा होता है तथा ऑक्सीजन के विद्युत ऋणात्मकता का मान सल्फर से उच्च होता है एवं H2O हाइड्रोजन बंधन के सभी शर्त को पूरा करता है। इसीलिए H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जबकि H2S में नहीं। साइज ऑफ ऑक्सीजन
is smaller than size of sulfur and value of electronegativity of oxygen is higher than sulfur and H2O obeys all condition of hydrogen bond. So H2O having hydrogen bond but H2S not. H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जबकि H2S में नहीं। क्यों? तो दोनों के बारे में बता दिए हैं कि साइज, इसका साइज छोटा होता है ऑक्सीजन का सल्फर से। साइज छोटा होने के कारण इसका विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का होगा उतना ही ज्यादा नजदीक रहेगा। और ये हाइड्रोजन बंधन के जो 3 शर्त है वो तीनों शर्त पूरा करता है, इसलिए इसमें H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जबकि H2S में नहीं। साइज ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन साइज ऑफ सल्फर, यानी ऑक्सीजन का जो साइज है वो सल्फर के साइज से छोटा होता है। साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन जो सल्फर से क्या हो जाता है हाई होने के कारण, और यह 3 कंडीशन जो है हाइड्रोजन का सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, H2O, सो H2O में हाइड्रोजन बंध होगा और H2S में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 3। अगला क्वेश्चन है कि HF में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जबकि HCl में नहीं। क्यों? HF हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड बट HCl नॉट हुआ है। तो सेम वही आंसर आ जाएगा। फ्लोरीन का आकार, दोनों का कंपेयर फ्लोरीन का क्लोरीन से करेंगे। ठीक है, तो फ्लोरीन का आकार क्लोरीन के आकार से छोटा होता है तथा फ्लोरीन के विद्युत ऋणात्मकता का मान क्लोरीन से अधिक होता है यानी उच्च होता है, एवं HF हाइड्रोजन बंधन के सभी शर्त को पूरा करता है, इसलिए HF में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जबकि HCl में नहीं। साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलर देन साइज ऑफ क्लोरीन एंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हायर देन क्लोरीन एंड HF ऑवेज ऑल कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि सब इसमें आ गया, सो HF हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड बट HCl नॉट। ठीक है, 3 क्वेश्चन इससे पूछता है। बॉइलिंग पॉइंट का अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट अगर कह दे कि HF में हाइड्रोजन HF का क्वथनांक HCl के क्वथनांक से अधिक होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इसके प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच, HF के प्रत्येक अवयवी कणों के बीच अगर क्वेश्चन कह दे कि HF का क्वथनांक HCl के क्वथनांक से अधिक होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज हायर देन HCl, तो HF के प्रत्येक अवयव के बीच हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जिसके कारण इसका क्वथनांक क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है, जबकि उसके प्रत्येक अवयव के बीच हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बट हाइड्रोजन बॉन्ड डज नॉट प्रेजेंट बिटवीन HCl, सो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई, इसका हो जाएगा लो। फिर अगला क्वेश्चन है